हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से इस प्यारे से खूबसूरत से न्यारे से चैनल 10th फेल। हम आज पढ़ने वाले हैं लाइट फिजिक्स का चैप्टर है। हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर को बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हम लड़ने वाले हैं बैटल। इसके बाद इस बैटल में होगी हमारी विनिंग, हम जीतेंगे और इस प्लेन मिरर को हम हराएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर होता क्या है? सिंपल सा ये है, घर में आप लोग जो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा देखते हो वो है आपका प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर है आपका समतल दर्पण, इसमें कोटिंग आउटर होती है। देखना कई बार आपका जब कांच फूटता है, घर का कोई मिरर टूट जाता है, तो मिरर के टूटने के बाद उसके अंदर कुछ कागज सा निकलता है जिस पर लाल रंग की क्या होती है? कोटिंग होती है। ठीक है देशवासियों, याद रखो ये हो जाएगा। ठीक है, ये है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? फोकल लेंथ हमेशा होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब हेडिंग डालना है इसके बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है? कोई पूछे व्हाट इज अ प्लेन मिरर, तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट बोलने हैं जो आप अपना आज डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट बोलना है कि प्लेन मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट, मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। आई टोल्ड यू, वस्तु हमेशा बाईं ओर की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ऐसा दर्पण, प्लेन दर्पण एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन विच काइंड ऑफ मिरर, इस किस प्रकार के मिरर में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा सेम रहती है। तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि विच काइंड ऑफ मिरर हैव सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज टू मिरर, मतलब किस प्रकार के दर्पण में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से हमेशा सेम होगी। तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन x माना और जो इमेज वाली डिस्टेंस को इसमें क्या अपन ने x माना। इसको मैं रफ करता हूँ, फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होगी, इसको अपने क्या माना f। ठीक है, थोड़ा सा कैंडल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा मिरर से इमेज की डिस्टेंस के हमेशा मतलब दोनों की डिस्टेंस। तो यहाँ रखो ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस डिस्टेंस फ्रॉम मिरर आर इक्वल। क्या होगा कि वस्तु, ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है ना, जो भी आपका, जो भी बिंब की है ना दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है, और प्रतिबिंब की है ना, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है ना, प्रतिबिंब की दोनों सेम होती है ना। लिख लो ये भी, बिंब व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो बताओ ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी? तो आप बोलना क्या? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है आपकी? इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्या? एक तो ये ऑब्जेक्ट है आपके प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त, मतलब कि एक है आपके प्रदीप्त, हिंदी में इसको बोलते हैं आपका लुमिनियस, है ना, एक होते हैं आपके नॉन लुमिनियस, है ना। ठीक है,
तो पर है पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, और नॉन लुमिनस आपको पता है जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे पंखा, कूलर, जो भी है आपका। मैं आपको तो प्रकाश नहीं, मैं इस लाइट के प्रकाश से आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। और लाइट यहाँ पर कैंडल है जो जल टू लाइट, ये कैसा आपका लुमिनस है आपका, ठीक है। इमेज क्या होती है? इमेज टू टाइप्स की होती है, एक रियल होती है, वर्चुअल होती है। वास्तविक इमेज वहाँ बनती है, वास्तविक इमेज कहाँ बनती बताया था मैंने, वी कैन फाइंड ऑन द स्क्रीन, है ना, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वह है आपकी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसको हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे प्राप्त कर सकते हैं वो होता है आपका रियल इमेज। क्या होती है आपकी? रियल इमेज, ठीक है। इमेज की दो टाइप्स होते हैं बताया मैंने आपको। इमेज दो तरह की होती है, पहले पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा दो आपको। इमेज दो टाइप्स होते हैं, एक होती है रियल, एक होती है आपकी वर्चुअल। वास्तविक इमेज किसे कहते हैं? जहां पर रिफ्लेक्टिव लाइट आकर मीट होती है, जहां पर परावर्तित किरणें आके मीट हो रही हैं, परावर्तित किरणें जहां मीट होंगी, जहां मिलेगी, वहीं पे क्या बनेगा आपका? रियल इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी। और जहां पे ये टकराएंगे, परावर्तित किरणें दूर जाती हैं, नहीं मिलती, दूर जा रही है, वहां बनेगा आपका आभासी इमेज, आभासी दर्पण, आभासी मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी। आभासी प्रतिबिंब बनेगा कब बनेगा? जब परावर्तित किरणें दूर जा रही हैं, मीट नहीं हो रही। जब परावर्तित किरणें या रिफ्लेक्टिव लाइट जिस पॉइंट पर मीट होती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, उसे बोलेंगे क्या अपन? रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। हुआ क्लियर दोनों? वेरी गुड, ये आपको आ चुका होगा, यस, ठीक है। तो याद रखना, ये भी क्लियर होगा। तो प्लेन मिरर में क्या बोलना? प्लेन मिरर पूछिए आपसे, बोलना प्लेन मिरर एक सीधा मिरर होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना, मान लो इनकी डिस्टेंस, मैं मिरर हूँ, यहाँ से हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, साइज भी सेम, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा अपन, अब सेकंड पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, इसको बता दो, ठीक है। मैं वीडियो देखो चल रहा है ना? हाँ वीडियो भाई चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका समतल दर्पण। इसमें ऑब्जेक्ट की, है ना, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और प्रतिबिंब, है ना, इमेज की दूरी सेम रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करेगा आपसे, ठीक है, पुट अप करेगा, अभी करेंगे आप इस क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो, साइज विल बी सेम। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब की साइज भी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। बिंब प्रतिबिंब दोनों की साइज हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप देखना, आप जब अपने मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपकी साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी इमेज बन रही है मिरर में, वो सेम जो है आपकी वही रहेगी। आप दूर जाओगे साइज कम होगी, पास आओगे साइज बढ़ेगी। तो मतलब हमने क्या देखा? डिस्टेंस चेंज हो रही है, साइज भी चेंज हो रही है, मतलब साइज यहाँ पे सेम रहेगी अकॉर्डिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो साइज सेम रहेगी, ठीक है। बिंब प्रतिबिंब की साइज मतलब आकार भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, आकार भी समान रहेगा, समान रहेगा आकार, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इमेज साइज विल बी सेम, साइज आर सेम, इक्वल, ठीक है। हुआ सेकंड पॉइंट क्लियर? ये है आपका सेकंड पॉइंट, दोनों की हाइट, आकार क्या होगा? सेम होगा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर यही है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट नीचे लिखा हूं, बहुत छोटा पॉइंट है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी रहेगी आपकी? आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, है ना। ठीक है, तो ये इमेज हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्लेन मिरर, व्हाट इज द प्लेन मिरर, क्या होता है? राइट अ 3 यूज, इसके 3 यूज लिखो, आपको आने चाहिए। तो लिखना प्लेन मिरर फर्स्ट क्या है कि जो यहाँ पे प्लेन मिरर स्ट्रेट मिरर, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और प्रतिबिंब की डिस्टेंस बहुत आर सेम होती है, साइज सेम होता है, और इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल डायरेक्ट होती है, आभासी और सीधी होती है। हुए तीनों पॉइंट क्लियर बच्चा लोग? वेरी गुड, इसको लिखो, लिखने से ही होगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है, फटाफट शॉर्ट नोट बनाओ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हुआ क्लियर? वर्चुअल रेट हो गया, ठीक है, ये वर्चुअल रेट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है चौथा पॉइंट क्या है कि जो प्लेन मिरर होते हैं या समतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण याद रखना, समतल दर्पण हमेशा पार्श्व प्रतिलोमन का पालन करते हैं। ये पार्श्व प्रतिलोमन क्या होता है, इसमें लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। अभी आप मिरर के सामने हैं तो आप इधर की मांग फाड़ेंगे तो उधर थोड़ा सा मांग चेंज हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट आपका लेफ्ट हो जाता है। तो ये है, तो समतल दर्पण पार्श्व प्रतिलोमन का पालन करता है, या इधर लिखे हैं तो प्लेन मिरर्स है ना, ठीक है। सो प्लेन मिरर्स, ठीक है, फॉलो द जो भी है लेटरल इन्वर्जन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर है ना, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लेटरल इन्वर्जन को, मतलब कि इसमें आपका जो लेफ्ट होगा राइट दिखाई देगा, राइट आपका लेफ्ट। एक क्वेश्चन 7वीं क्लास में आया था या 6ठी क्लास में आया था कि है ना कि एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा था उसके फ्रंट पे आगे वो उल्टा क्यों लिखा जाता है, उसका रीजन यही है लेटरल इन्वर्जन पार्श्व प्रतिलोमन है, कि जो उसके आगे गाड़ी जा रही है उससे कांच में देख ले कौन है भाई, हाँ अच्छी एम्बुलेंस आ रही है तो वो साइड दे लेगा, उसे साउंड तो आता है, ये देखी जाता है एम्बुलेंस आ रही जो भी है, फिर भी लॉजिक यूज किया गया है यहाँ पर कि जो इमेज जो गाड़ी को उल्टा नाम लिखा है वो आपकी गाड़ी पे जो आपकी गाड़ी यूज कर रहे हो, जो उसमें देखना साइड पीछे का कौन सी गाड़ी आ रही है तो उसको एम्बुलेंस का नाम सीधा दिखाई देगा, तो इसका नाम लगता है कि यहाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसको साइड दे दोगे, ठीक है। तो ये भी इसका रीजन है ना। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज द अल्फाबेट ऑफ एम्बुलेंस है ना कीपर अपोजिट्स है ना उल्टा क्यों लिखा जाता है उसको बताओ, उसका रीजन यही है ताकि वो जो आगे व्हीकल हो वो अपने रियर व्यू में देख ले या एक मिरर में देख ले कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो कौन आ रहा है वो नाम वहाँ पे सीधा दिखाई देगा आपको उस साइड में, ठीक है। तो यह है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इससे गुणधर्म पढ़ लिए, इसके गुणधर्म इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन बताया, लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा आपका, ठीक है। जैसे कोई मिरर है आपका, ठीक है, इसको उतार लो, पहले उतार लीजिए फटाफट। समतल दर्पण पार्श्व प्रतिलोमन का पालन करता है, प्लेन मिरर फॉलो द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा। आज जाके अपने सामने शीशे के सामने जाके देखना और गौर करना तुम कैसे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये भी गौर करना कि क्या लेफ्ट क्या राइट दिखाई दे रहा है, इसको भी नोटिस किया करो, ठीक है। मैंने कहा चीज़ों को एब्जर्व करो, आप जहाँ भी जाओ चीज़ों को एब्जर्व करना सीखो आप, ठीक है। हो गया, चलो ये है आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर बता चुका हूँ, 4 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। ये कंडीशंस होगी। पहला पॉइंट याद रखना, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होगी या फोकल डिस्टेंस होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रही है, जो लाइट आ रही है वो लाइट टकरा के आपके यूं आ रही है, यूं रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, फिर यूं आ रही है, ये मान लो प्लेन मिरर आपको, तो इफेक्ट यूं, यहाँ पे जो फॉल हो रही है ये इंसिडेंट रे, ये अपोजिट किरण टकरा के दूर जा रही है, इनफाइनाइट, पता नहीं कहाँ गया देखो। अब जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इमेज आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तरीका है कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है आपका। ये था आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस मिरर से सेम होती है। तीसरा पॉइंट साइज इनका सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा। चौथा पॉइंट क्या था आपका, और ये तीसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट जो भी था आपका। नेक्स्ट पॉइंट साइज सेम हो गया। चौथा पॉइंट था लेटरल इन्वर्जन, और हाँ मिरर की इमेज, दोबारा सुनो, कचरा हो गया, दोबारा सुनो। प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, देखा आपने इनफाइनाइट होती है, जो लाइट टकरा के जा रही है इनफाइनाइट जा रही है, बट इसको आपने जबरदस्ती आपको पीछे इमेज करा है, ठीक है। तो इसका इसमें इमेज किस बनती है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल और क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें हाइट, इनका आकार सेम होगा, दर्पण से दूरी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये है प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, इसको डालो आउट। एक बार देखो क्या हमारी वीडियो का भी यार, ठीक है। तो ये है आपकी यूज, ये भी यूज लिख लो, है ना, यूज लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे प्लेन मिरर के यूज आपको आने चाहिए, सी आवर से खुद को देखने के लिए, विजी टर्निंग रोड पे देखा आपने से साइड में मिरर लगे होते हैं, बड़ा सा कांच लगा होता है,
ज्वेलर शॉप है ना, बार्बर शॉप में देखा होगा आपने, नाई की दुकान भी होते हैं, पेरिस्कोप है ना, जो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है आपकी मिरर, आपकी यूज है, इसको लिख लो आप, ठीक है। तो हम आप करेंगे न्यूमेरिकल्स, इसको उतार लीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो क्वेश्चन सामने आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूँ, चलिए। तो यूज हो गया है, हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, सपोज करो इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इंसिडेंट रे है ना, मेक अ 35 डिग्री एंगल्स विद अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन सुनो, इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे यहाँ पर आपतित किरण प्लेन मिरर से 35 डिग्री का एंगल बनाती है। सुनो दोबारा, ठीक है। इंसिडेंट मेक अ 35 डिग्री एंगल विद अ प्लेन मिरर। तो यू हैव टू फाइंड, है ना, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल, है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव एंगल। आपको फाइंड करना है कि रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होगा, आराम से निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ प्लेन मिरर जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो आपको रिफ्लेक्टिव एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल या है ना परावर्तित कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर है जो आपकी आपतित किरण, ठीक है, दर्पण के साथ, है ना, दर्पण के साथ है ना 35 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो परावर्तित कोण ज्ञात करो, है ना, परावर्तित कोण ज्ञात करो, ठीक है। या सीधा इफ इंसिडेंट रे, कौन सा रे बच्चों, इंसिडेंट रे मेक 35 डिग्री एंगल विद प्लेन मिरर। सो फाइंड आउट रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। तो आराम से निकाल लोगे, यहाँ पर ये 35 डिग्री है, तो ये पता है पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 90। ये 90 हो जाए तो एंगल आई निकाल सकते हैं अपन, कितना आएगा, इसको 90 में से अपन जब 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा। देखो ये पता है ना, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको फाइंड करना है, ये पता है 35 है, तो इसको माइनस किया अपन ने, तो कितना होगा 5, यहाँ बचा कितना आपका 55। तो एंगल आई कितना आ गया यहाँ पे 55। अब अकॉर्डिंग द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो दैट्स व्हाई एंगल आर इज इक्वल टू कितना होगा 55। दोनों सेम होते हैं प्रकाश के परावर्तन कारण, तो यहाँ पर जो एंगल होगा आपका वो कितना होगा 55, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया गया था कि एंगल आई बराबर आर होता है। यहाँ भी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पे 35 दे रखा है, हमने इसको निकाल लिया, 90 में से माइनस किया, 55 आ गया। अब आपको पता है आई कितना है 55 है, तो आर भी कितना होगा 55 होगा। तो ये एंगल आया। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, जरूरी नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखते हैं। इसको राइट डाउन करो, वीडियो पॉज करके इसको पॉज किया और राइट डाउन, ठीक है। या फिर इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन को लिखो और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि इन अ प्लेन मिरर कोई ऑब्जेक्ट है, इन अ प्लेन मिरर, वर्ड्स की डिस्टेंस मिरर से कितनी है 6 मीटर, तो नहीं लिखो सर 3 मीटर है, कितनी है 3 मीटर। और तो पता है आपको, अब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, है ना, is 3 meter, object keep 3 meter from plane mirror, so what is the distance, सुन बात यहाँ से, तो what is the distance of image from plane mirror। क्वेश्चन दो बना रहा हूँ, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, यदि एक वस्तु है, प्रकाश जहाँ से आ रहा है, वो उसकी दूरी प्लेन समतल दर्पण से कितनी है 3 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी समतल दर्पण दूरी कितनी है
3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी। मैंने कहा था दोनों डिस्टेंस में से क्या होती है? सेम। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की इमेज की दर्पण मिरर से दूरी कितनी होगी? 3 मीटर होगी। हुआ क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन यही है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से, समतल दर्पण की मिरर से 3 मीटर की दूरी पर रखा है। तो आपको बताना है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी। मैंने कहा था दो डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3। हुआ क्लियर? ये ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? अ ऑब्जेक्ट है ना, कीप है ना 3 मीटर फ्रॉम, ठीक है, 3 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। सो व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो आपको बताना है कि इमेज की है ना दूरी, मतलब समझो बात यहाँ पे क्या है ना, मैं समझा रहा हूँ। ये कि वो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसे 3 मीटर की दूरी पे है, तो इसकी दूरी यहाँ से पूछा कितनी होगी, तो ये भी कितना होगा? प्रतिबिंब की दर्पण दूरी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 3। तो कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। पढ़ रखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से इमेज की हमेशा सेम होती है। ठीक है, ठीक है, इसको उतार लो। इसका आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3 ये भी 3। ठीक है ना। यदि वो ऐसा बोलता आपसे, है ना, क्वेश्चन थोड़ा टर्न कर दिया, चेंज कर दिया, वो आपसे बोल रहा है ये तो फाइंड कर लिया 3 मीटर है, यहाँ पर जो इमेज है, इमेज की दूरी कितनी यहाँ पर 3 मीटर है। अब यदि आपसे ऐसा बोलता फाइंड आउट द इमेज की डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पूछता कि ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। यदि क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट टू इमेज, है ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी पूछ ले, तो दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना। यदि मिरर से पूछता है तो 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यदि पूछता है ऑब्जेक्ट से पूछता है, इमेज से पूछता है, ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, तो आप दोनों को समझ लेना। हुआ क्लियर? ठीक है। यदि आपको एग्जाम में इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट की पूछे तो सेम होती है, बताया मैंने आपको। लेकिन ऑब्जेक्ट की पूछ रहा है, मिरर से नहीं पूछ रहा, इमेज से पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देना। यदि इमेज की पूछ रहा है तो कैसे करते हैं? दोनों। ठीक है, तो याद रखना ये 3 3 कितना रहेगा? 6 मीटर। हुआ क्लियर? ठीक है, राइट डाउन इसको। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेन मिरर में। ठीक है, हुआ क्लियर? तो ये है आपके प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया, जो न्यूमेरिकल था आपने कर लिए। और हाँ, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कॉनकेव या कॉन्वेक्स के मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। इनके प्रैक्टिस करना, इनके नोट्स बनाना, और फिर हम वापस मिलेंगे, मैं और आपका इस प्यारा सा चैनल। चिल्ड्रेन, बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। बाय।